शिवम दुबे, ये सामने की तरफ शॉट है, यहाँ पे तो एक ही मिलेगा ना, और दो की मांग, रन आउट का चांस, रन आउट इट इज। संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या का थ्रो, एक सटीक गेंद शिवम दुबे की। अब जेकब बैथल अगर पहुंच गए हैं पेविलियन तक तो फिर हम चले अहमदाबाद। और इंग्लैंड की टीम अपने घर, यही उम्मीद है इन फैंस की, यही उम्मीद है भारतीय टीम की। ये आखिरी की 5 ओवर में जो गेंदबाजी की है भारत ने, अपनी नर्व्स के बारे में एक कहानी बयां की है, नर्व्स ऑफ स्टील। शिवम दुबे वो यॉर्कर की तरफ गए थे, जरूर परफेक्ट यॉर्कर नहीं था लेकिन रूम नहीं मिला। हार्दिक पांड्या भागे मिड ऑफ से, गेंद पकड़ी, अच्छा थ्रो किया, संजू सैमसन ने बाकी काम किया और विकेट जेकब बैथल की, जिसने कमाल की बल्लेबाजी की, शानदार शतक जड़ा है। लेकिन अब ये गेम भारत के हाथ में। ये अब जीत यहाँ से निश्चित और भारत जा रहा है अहमदाबाद। इंग्लैंड यहाँ से मामला खत्म। कमाल का मैच हुआ है आकाश और इरफान। ऐसा मैच जिसमें लगा ही नहीं था कि दोनों टीमों में कौन सी टीम जो है वो जिसका पलड़ा ऊपर है। वाह, आज अब आवाज आनी शुरू हुई है इंडिया की, नहीं तो पहले बिल्कुल शांत था ये मैदान। बैथल ने उस तरीके की बल्लेबाजी करके गए। एक और फाइनल के करीब, कोई नो बॉल नहीं, कोई एक्स्ट्रा नहीं। एक और सटीक यॉर्कर शिवम दुबे का बतौर गेंदबाज। ये पूरा टूर्नामेंट बहुत साधारण रहा था, लेकिन जब जरूरत थी वो 2 या 3 गेंदें एग्जीक्यूट करने की, वो 3 यॉर्कर ठिकाने पे डालने की, वो काम कर दिखाया है। इसकी जो बल्लेबाजी है, जो अंडररेटेड जाती है, इसके बारे में ज्यादा बात होती नहीं है, लेकिन आज भी वो कैमियो देखा था, आज भी वो मोमेंटम वाली पारी थी। विकेट गिरने के बाद नंबर 4 पे आना, बड़े बड़े छक्के लगाना और बड़े स्कोर की तरफ जाना और उसके बाद यॉर्कर डालना। ये गेंद जरूर जाएगी स्टैंड में, लेकिन इट्स टू लिटिल टू लेट। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत देर हो गई। अब फर्क वही पड़ गया ना जब जसप्रीत बुमराह का वो ओवर 6 रन का, 7 रन का, वहां मैच उन्होंने भारत के लिए सील कर दिया। और उसके बाद हार्दिक पांड्या शॉट अच्छा लगाया, लेकिन आर्चर ने, यॉर्कर का ही प्रयास था लेकिन लोग फुलटो सामने। 6 रन। कप्तान साहब बाहर आए, महेंद्र सिंह धोनी अब बाहर आए हैं। ये जीत सुनिश्चित होगी, अब बाहर आए हैं, नहीं तो इन्होंने भी नाखून आज अपने आधे कर लिए हैं आकाश। बिल्कुल, ये वो फ्री मैनिक्योर वाला मैच था ना, ये नाखून बचेंगे कहाँ, ये पूरा पैसा वसूल है। नहीं, ये दोबारा डालनी पड़ेगी गेंद। 2 में 20 चाहिए ना। वो कह रहे हैं थोड़ा और लुत्फ उठाइए आप, थोड़ी देर और मैदान पे रह जाइए। कोई बात नहीं, कोई जो प्रेशर है आपने संभाल लिया है शिवम दुबे। पहली 2 गेंदों पे प्रेशर था, आपने बहुत बढ़िया संभाला है। जरूर ये वाइड यॉर्कर की तलाश थी, पिच पे डाल दीजिए, एक्स्ट्रा मत दीजिए, नो बॉल मत दीजिए, वही अपने आप को कहिए और गेंदबाजी करिए उस लिहाज से। लेकिन ऐसा मुकाबला सेमीफाइनल का, ये वानखेड़े के मैदान में। तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, 240 तक इंग्लैंड पहुंच भी जाएगा, पर अभी भी तो अंतर है ना। ये अंतर ये बल्लेबाजी के चलते आया है, ये जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या के उन ओवर्स के चलते आया है। कितने रन सेफ हैं आजकल की क्रिकेट में अगर बात करें तो ये तो आज कमाल हो गई है। जिस तरीके से ये रन चेज हमने देखा है, 250 रन बनाने के बाद जान हलक में है। पर चलिए, जीत की दलील पे खड़ी है भारत। भारत के ईस्ट में भी हम है, भारत के वेस्ट में भी हम है, इस टूर्नामेंट में बेस्ट भी तो हम है भाई, भारत है हम। इतिहास का कर रहे हैं हम पीछा, और इतिहास की एकदम दहलीज पर हो गए जाके खड़े। ईडन गार्डन्स में हराया हमने वेस्ट इंडीज को, और यहाँ थी अब इंग्लैंड की बारी। बैक टू बैक फाइनल्स, 2 लगातार ट्रॉफीज को जीतने की जो मुहिम थी, उस मुहिम में अभी भी तो हम है जीवित। हिस्ट्री को रिपीट करेंगे, हिस्ट्री को डिफीट करेंगे, तो फिर चलते हैं अहमदाबाद, जहां पे मुलाकात होगी न्यूजीलैंड के सामने। वो जीतते हैं तो फिर इतिहास
सुनहरे पन्ने स्वर्णिम अक्षर, वो नाम भारत का होगा। भारतीय फैंस की धड़कनें बिल्कुल बची हुई है और साथ ही में भारतीय क्रिकेट टीम की वो डिफेंडिंग चैंपियन भारत की ट्रॉफी, वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने की उम्मीद अभी भी बची हुई है। धड़कनें, ट्रॉफी, उम्मीदें, सब कुछ बरकरार। क्या कमाल का क्रिकेट खेला। लेकिन आकाश, मैन ऑफ द मैच जरूर, ये 500 रन हुए। मैन ऑफ द मैच अगर किसी को देना है, जसप्रीत बुमराह को दे दीजिए। 8.25 रन रेट के हिसाब से, गेंदबाजी के हिसाब से वो रन देना, आई थिंक इट्स एन आउटस्टैंडिंग एफर्ट फ्रॉम वेरी स्पेशल जसप्रीत बुमराह। मैं तो कह रहा हूँ अक्षर पटेल की भी उसमें योगदान डाल दीजिए, जो क्योंकि आज उन्होंने हमें कुछ मैजिक दिखाया है।